हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के श्री भगवान का ऐश्वर्य नामक 10वें अध्याय 10th चैप्टर के 36वें श्लोक 36 वर्ड्स में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अनेक प्रकार के छलिया हैं, चीटर्स हैं। समस्त छल कपट कर्मों में द्यूत क्रीड़ा, जुआ, गैम्बलिंग सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। जुआ परिवारों को, फैमिलीज को, व्यवसायों को, बिजनेसेस को, जीवन को, लाइफ को बर्बाद कर देती है। जुआ युधिष्ठिर की कमजोरी थी, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। लोग यह सोचते हैं कि अगर जुआ भी भगवान की महिमा है और इसमें कोई बुराई नहीं है तो इसे क्यों मना किया जाता है। इसका उत्तर, जवाब, आंसर ये है कि ईश्वर आत्मा को, सोल को अपनी शक्ति प्रदान करता है और इसके साथ वह अपनी पसंद की एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को स्वतंत्रता, लिबर्टी, फ्रीडम देता है। जैसा मैंने कहा, इस संसार में जो कुछ भी है, अच्छा हो चाहे सही नहीं हो, वह सब श्री कृष्ण ने ही उत्पन्न किया है, ओरिजिनेट किया है, क्रिएट किया है। और इसके साथ में उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग को, एक इंसान को एक बुद्धि दी है, एक इंटेलिजेंस दिया है, जिससे वो ये समझ सके, वो ये जान सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और हमारे शास्त्र जिसे अच्छा कहते हैं उसको, उसे चुनना है, और जो शास्त्र जिसे कहते हैं कि ये कर्म सही नहीं है, वो नहीं करना है। आपके अच्छे बुरे कर्मों से भगवान हस्तक्षेप, इंटरफियर नहीं करते हैं, नहीं भगवान उसके जिम्मेदार है। यह वैसा है कि जैसे किसी घर को गर्म करने के लिए और ठंडा करने के लिए बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। हमें यह चुनने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है कि बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कैसे करें। हालांकि बिजली के उपयोग या दुरुपयोग के लिए बिजली घर, इलेक्ट्रिसिटी हाउस जिम्मेदार नहीं है। इसी प्रकार एक जुआरी के पास भी बुद्धि और क्षमता होती है और भगवान ने उसे प्रदान की है। लेकिन अगर वह इन ईश्वर प्रदत्त उपहारों का दुरुपयोग, रॉन्ग यूज करने का फैसला करता है, तो श्री कृष्ण भगवान उनके पापी कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हमेशा पांडवास का साथ देते थे। फिर जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन के साथ में जुआ खेला, तब श्री कृष्ण ने उनकी मदद क्यों नहीं की? ऐसा बहुत लोग ये सवाल करते हैं। कृष्णा, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, बताया भी चुका हूँ कि किसी की आज़ादी में दखल नहीं देते हैं। यह बात भी सही नहीं है कि पांडवास के सभी कामों में कृष्ण उनका साथ देते हैं। कृष्ण भगवान तभी मदद के लिए आते हैं जब उन्हें पुकारा जाता है। युधिष्ठिर को पता था कि श्री कृष्ण भगवान को जुआ, गैम्बलिंग पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने कृष्ण को बताए बगैर दुर्योधन के साथ में जुआ खेला। इसलिए कृष्ण भगवान उस वक्त में उनकी मदद के लिए नहीं आए। युधिष्ठिर जब अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में हार गए और दुर्योधन के भाई
दुशासन उनका चीरहरण करने लगे, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को मदद के लिए पुकारा। तब कृष्ण फौरन उनकी मदद के लिए पहुंच गए और उनकी रक्षा की। तो कृष्ण को जब जब आप दिल से पुकारते हैं, दिल से मदद मांगते हैं, तो कृष्ण आपकी मदद के लिए आते हैं। श्री कृष्ण भगवान विजयी पुरुषों की विजय है। वे तेजस्वियों के तेज है। साहसी तथा कर्मठों में वह सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ है। वह बलवानों में सर्वाधिक बलवान है। जब कृष्ण इस धराधम में विद्यमान थे, इस धरती पर विद्यमान थे, तो कोई भी उन्हें बल में नहीं हरा सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में, बचपन में, चाइल्डहुड में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली में उठा लिया था। उन्हें न तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजयी में, न साहस, न बल में। श्री कृष्ण सबसे महान है। उनके बड़ा कहते हैं, श्री कृष्ण से कोई बड़ा तो क्या, श्री कृष्ण के बराबर भी कोई आत्मा नहीं है। हरे कृष्ण। If you have liked this channel, kindly press the bell icon and subscribe. यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो कृपया बेल आइकॉन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।